हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम आईटी। तो आज का वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आपको 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी का, उसका वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो जितने भी नए देखने वाले आए हो सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी बदलाव लाया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन लाया था दोस्तों? तो ये परिवर्तन था राष्ट्रवाद का। क्या चीज़ का था? राष्ट्रवाद का परिवर्तन था। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़े हैं। तो क्या था, फ्रांस में पहला विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो तुम्हारा जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 को। और 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे? तो उसने क्या कदम उठाया था? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त खत्म कर दिया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, एक चीज़ मैं ट्रिक देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अधिकतर क्वेश्चन में जो है जिसमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन होता है, यानी इनमें से सभी वाला, तो वो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी सही हमेशा 4 नंबर ही ऑप्शन होता है। जब जब भी क्वेश्चन आए इनमें से सभी वाला, तो अधिकतर में आप लोग वही ऑप्शन नंबर चौथा ही मारिएगा, यानी इनमें से सभी वाला, क्योंकि अधिकतर चांसेस होता है सही होने का। ठीक है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन होगा गुजरात में खेड़ा गांव बसा हुआ है ना, स्थित है। साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था, भारत क्यों आया था? तो नई शिक्षा नीति लागू करने, ठीक है, लगान संबंधित कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली बनाने। ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर की ओर बढ़े। तो क्या कहता है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मर गए? तो आलू फसल खराब हो जाने के कारण। ठीक है, 7 नंबर में है, बोलता है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति था, जिसमें नाथी जर्मनी जापान इटली वगैरह था, तो दूसरा मित्र राष्ट्र का खेमा था। तो उसे बोल रहा है मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आए थे? तो वो थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, इसके बाद है इधर क्वेश्चन है ना 8 नंबर, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उत्पादन में भी गिरावट हुआ था, रोजगार में भी, और आय और व्यापार में भी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? तो बुनकर को कच्ची कपास का समस्या इसलिए सामना करना पड़ा था क्योंकि जो है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी, मतलब ज़्यादा निर्यात होने लगा था कच्चा कपास। ठीक है, इसीलिए 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन से थे जो ज़्यादा स्पीड से बढ़े थे? तो था कपास और धातु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 10 का हो जाएगा। 11 नंबर की ओर बढ़े तो बोलता है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चाइना में हुआ था। देखो, मुद्रण का मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मुद्रण का मतलब हो सकता है, सोचते हैं कि इसका मतलब होता है कि पैसा जैसे है ना, या फिर तुम्हारा नोट छपाई, रुपया वगैरह, मुद्रा है ना, ये सब सोच के मैं भी होता था एक टाइम में। लेकिन असल में मुद्रण का अर्थ होता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। प्रिंट का सबसे पहले तकनीक कहाँ होता है? चाइना में। बोलता है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले ये किया था काम। ठीक है, 13 नंबर की ओर बढ़े हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, उनके नाम कौन कौन है? तो वो है तुम्हारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद 14 नंबर की ओर बढ़े तो बोलता है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो बोल रहा है अगर संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? भूमंडलीय तापन हो जाना, ओजोन परत अवक्षय हो जाना, पर्यावरण प्रदूषण, या इनमें से सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो 15 नंबर की ओर बढ़े दोस्तों, तो 15 नंबर पूछता है वनों और वन्य जीवन के संरक्षण करना आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होता है? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु बनी रहती है, बेहतर जीने के लिए वनस्पति पशुओं की जीवनी विविधता को संरक्षित करती है, या इनमें सभी? हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 16 नंबर की ओर बढ़े हैं। तो क्या कहता है कि वन और वन्य जीवों प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आपका सही हो जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट, यानी आरक्षित वन, जिसमें सरकार का होता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पानी जो है उपलब्ध होने के बावजूद पानी किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट मिलने से भी हो रहा है, रासायनिक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी होता है पानी प्रदूषण, कीटनाशक का भी इस्तेमाल करने से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े तो बोलता है मानसून के अंदर
मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वे किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो बरसात वाला फसल को क्या कहा जाता है, देख लो, ठीक है, उसको कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल को बोया जाता है मानसून के आगमन के साथ साथ। 19 नंबर, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो आपका है राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है पवन और सौर ऊर्जा का एनर्जी का संसाधन बनाया जाता है ना, बहुतायत ये सब पाया जाता है। बोलता है उसके बाद है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो जलाक्रांतता, लवणता, ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या इनमें से सभी? तो हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन। इसके बाद है 21 नंबर, तो बोलता है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? मतलब अगर कभी औद्योगिक विकास करना है तो किस खनिज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विकास माना जाता है? तो लौह अयस्क है, उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, ठीक है। इसके बाद है 22 नंबर, बोलता है निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है? मतलब किस प्रकार के इसका मतलब कौन ऐसा मटेरियल है, कौन कौन सा मिनरल है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी में प्रयोजन में होता है? जो सही हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, ऐसा दो एलिमेंट है जो कि बहुत ही इसका मतलब लाइफ साइकिल बहुत ही कम होता है, तुरंत ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो होता है इसका आंसर सही हो जाएगा आपका मानव के स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधे पर भी, यानी इनमें से सभी पर भी, ठीक है। 24 की ओर बढ़े तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में, ठीक है, किस भाषा की बोलने वाले लोग ज़्यादा तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर रहे? तो फ्रेंच जो बोल रहा था वह भाषा लोग ज़्यादा तुलनात्मक में समृद्ध और ताकतवर रहा था बेल्जियम देश में, ठीक है। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी इनमें से सभी। कैसे? सिंहली के एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, सरकारी नौकरी में सिंहलियों की प्राथमिकता दी गई थी, बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, ये सब चीज़ था। उसके बाद 26 नंबर बढ़े हैं तो निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? मतलब कार्यपालिका अगर कोई कानून बनाती है और विधायिका जो बनाती है तो उस पर कौन अंकुश रखता है, किसी प्रकार का कौन अंकुश रखता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। कौन हो जाएगा? न्यायपालिका आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन, ठीक है। 27 की ओर बढ़े, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में है? पोखरान जिला, ठीक है। तो पोखरान जो आपका आपका कौन सा जिला में है? आपका राजस्थान में पोखरान स्थित है, ठीक है। 28 की ओर बढ़े तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो है मतलब समाज में अगर किसी चीज़ का विभाजन होता है तो वो किस किस बेस पे होता है? तो जन्म पर होता है, जन्म आधारित होता है, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर, तो 29 नंबर में कहता है कि सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस कारण योजना को क्या कहलाता है? इस प्रकार की योजना को कहा जाता है सांप्रदायिकता। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया से पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आप ही लोग के लिए फायदा होगा, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ पूरा 2023 का ही क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ मैं, ठीक है। एसएसटी का जो आया था वही क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को देखना। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? मतलब सबसे ज़्यादा बच्चा कम कहाँ मरता है? तो केरल में है, ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा। 31 की ओर बढ़े तो बता निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो औसत आय किसे कहा जाता है बाबू? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, ठीक है। 32 नंबर बोलता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो ये जो विभाजित है असल में तुम्हारा वो किस पर है बाबू? तुम्हारा है असल में ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, मतलब किस किस तरह का आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं वो सब आधारित है। उसके बाद है 33 नंबर की कौन सा क्षेत्रक भारत में, ठीक है, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्रफल को सबसे ज़्यादा रोजगार क्षेत्रफल माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? मतलब कि किसी भी एक बीच का साधन होता है, जैसे दोहरा संयोग का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को चीज़ को खरीद व्यापार कर रहे हैं, मतलब कि आयात निर्यात जैसे खरीद व्यापार कर रहे हैं, तो उस टाइम जो एक मध्यवर्ती का काम करता है और उसके दोबारा होने की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है, तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुद्रा, ठीक है। मुद्रा जो है यानी ये सब खत्म कर देता है करेंसी उसका। इसके बाद है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी जगह पर उत्पादन की स्थापित की जाती है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसा स्थापन किया जाता है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। तो इनमें से सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 36 नंबर की ओर बढ़ें,
बोलता है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन से सहायक होते हैं? तो कहा जाता है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 36 नंबर का दूसरा, यानी कि विदेशी व्यापार जो होता है वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है बीच में, ठीक है, सहायक होता है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का, ठीक है, 37 का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अत्यधिक खाद की कमी से हुआ था, खाद्यान्नों की जमाखोरी से, खाद्य पदार्थ तेलों में मिलावट के कारण, तो इनमें से सभी के कारण ये आंदोलन हुआ था शुरू, ठीक है। इसके बाद है 38 नंबर, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और प्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 38 नंबर का, वो पहला हो जाएगा, शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है कानून व्यवस्था को, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर है, क्वेश्चन क्या कहता है? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग कर मानने के धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd नंबर, यानी कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित है जाति समूह से भेदभाव और उनके अलग मानने की धारणा को, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो कि इससे मतलब इस एग्जाम पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो आपने एक चीज़ गौर किया कि अधिकतर जो चौथा ऑप्शन जिसमें इनमें से सभी लिखा रहता है वो अधिकतर सही हो रहा है, ठीक है। यानी एक ट्रिक ये है कि अगर आप कभी भी सवाल में इनमें से सभी वाला क्वेश्चन आए तो वही मारना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या था वो बता देता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह का मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए आए हो। तो मिलते हैं इसके फिर दूसरे वाले, यानी 2022 का भी सेट अपलोड कर रहा हूँ मैं, कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको भी देख लेना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।